હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ 4 કર્ણ કા જીવન દર્શન। પાઠ 4ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 4 કર્ણ કા જીવન દર્શન। स्वाध्याय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1, ऊंचे स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपेला शब्द ने वाँचवानो छे अने तेनो वाक्य प्रयोग करवानो छे। पहलू अत्यल्प, तो वाक्य प्रयोग थई शके सांसारिक भोग विलास अत्यल्प सुख देते हैं। 2, चाकचिक्य, जवाब थशे देहाती मित्र मुंबई की चाकचिक्य पर मुंह हो गया। 3, कनकाब, वाक्य थशे राजमहल के कनपा शिखर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। 4, तपक्षीण, वाक्य प्रयोग थशे शाप के प्रभाव से मुनि तुरंत तपक्षीण हो गए। 5, क्लेश, वाक्य बनावी शकाय पुत्र के अनुचित व्यवहार से पिता को क्लेश हुआ। 6, झंझावात, वाक्य बनावी शकाय बर्फीले झंझावातों में भी हमारे सैनिक देश की रक्षा करने में डटे हुए हैं। 7, फणीबंध, वाक्य बनावी शकाय पता नहीं संकट के इस फणीबंध से हमें कौन छुड़ाएगा। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, संक्षेप में उत्तर दीजिए। 1, वैभव से क्या प्राप्त होता है। जवाब में लखी शकाय वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। 2, धन संपत्ति किस लिए है। जवाब थशे धन संपत्ति परोपकार के लिए है। 3, सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है। सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है। 4, फणीबंध से कौन छुड़ाते हैं। फणीबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। 1, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से जरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। आपेली वाक्यनो भावार्थ थशे कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, आप मुझे राज्य देने का प्रलोभन दे रहे हैं, परंतु मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे दान देने में रुचि है, इसलिए मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता रहूं और उनके दुख दूर करता रहूं। बीजू छे गरुड़, कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है पद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहि पाश काटना है मुझको। आपेली काव्य पंक्तिनो भावार्थ थशे श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है, मुझे राजमुकुट नहीं पहनना है। इस समय दुर्योधन भारी संकट में है, युद्ध रूपी नागपाश ने उसे जकड़ रखा है, मुझे दुर्योधन के इस नागपाश को काटना है, दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है, मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है। प्रश्न नंबर 4, टिप्पणी लिखिए। 1, कर्ण की अभिलाषा। जवाब लखी शकाय कर्ण दानी पुरुष है, वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को दान देता है, उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं है, वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसके स्वभाव के विरुद्ध है, वह दयालु और उदार वृत्ति का है, गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है, उसकी यही अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से निर्धनों का दुख दूर करता रहे। सवाल नंबर 2, कर्ण का मित्र धर्म। जवाब में लखीशु कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था, एक दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाया। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण उसे पांडव पक्ष में लेने आए, उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी दिया, परंतु कर्ण ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन किया। प्रश्न नंबर 5, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। 1, निर्मल तो मलिन, 2, निर्धन तो धनवान, 3, प्रभुत तो कम, 4, कोमल तो कठोर, 5, अमृत तो विष थशे। आ रीते आपणे विरुद्धार्थी शब्द लखीशुं।
प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। आपेला शब्दना समानार्थी शब्द આપણે આપેલા કોષ્ટકમાં લખવાના છે અને તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। સુખોપભોગ તો સમાનાર્થી થશે વિલાસ, 2 હથેલી તો કરતલ, 3 પ્રચ્છુત તો પ્રભુત, 4 દરજ તો દરાર, 5 આંધી અંધડ, 6 પાની તો વારી, 7 ગરલ તો વિષ, 8 ચટ્ટાન તો શૈલ। આ રીતે આપણે લખીશું। હવે આપેલા શબ્દોનો વાક્ય પ્રયોગ કરીએ। 1 राजा सदा विलास में डूबा रहता था। 2 बच्चे का करतल देखकर ज्योतिषी ने उसका भविष्य बता दिया। 3 वह गांव में रहता था पर उसके पास प्रभुत संपत्ति थी। 4 गरुड़ पहाड़ों की दरार में निवास करता है। 5 सारी रात अंधड़ ने कहर मचा दिया। 6 सदा स्वच्छ वारी पीना चाहिए। 7 देखते ही देखते सांप का विष बच्चे के शरीर में फैल गया। 8 शैल से उस पार झरना था। आ रीते આપણે આપેલા વાક્યોનો વાક્ય પ્રયોગ કરીશું। प्रश्न नंबर 7, अंदाज अपना मत स्पष्ट कीजिए। 1 यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या करेंगे? जवाब में लखी शकाय, यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान मुझसे मदद मांगे तो पहले मैं उसकी ज़रूरत के बारे में पूछूंगा। यदि मुझे उसकी ज़रूरत सच्ची लगे तो मैं अवश्य उसकी मदद करूंगा। मदद करने में यदि दूसरों को सहयोग की आवश्यकता हुई तो उनका सहयोग भी लेने में संकोच नहीं करूंगा। सवाल नंबर 2, आपको पता चले कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करोगे? जवाब में लखी शकाय, संकट में पड़े हुए मित्र की मदद करना मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करके ही मैं मित्र धर्म को निभा सकता हूँ, अपने को सच्चा दोस्त साबित कर सकता हूँ। इसीलिए संकट में पड़े हुए मित्र को संकट से छुड़ाने में कोई कसर न रखूंगा। 3 आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति है तो आप क्या करेंगे? जवाब में लखीशु, अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग परोपकार में करूँगा। मैं अनाथ आश्रम में वहाँ के ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरी चीज़ें खरीद कर ला दूँगा। प्यासों के लिए प्याऊ बनवाऊँगा और गरीबों को अन्नदान दूंगा। इस प्रकार अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग दूसरों के दुख दूर करने में करूँगा। અહીં આપણા પાઠ 4ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 9 હિન્દી સ્વાધ્યાય નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તથા જો તમારે તેની પીડીએફની જરૂર હોય તો તેમાં આપણે એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો। એપ્લિકેશનની લિંક પણ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો। તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે। ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે। વિષય ઉપર ક્લિક કરતા તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે। તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતા તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો